हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कल भी एक मॉडल टेस्ट पेपर HBSC की जो बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड है उसका सॉल्यूशन कराया था। पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आज वही है। हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडल टेस्ट पेपर आपका दूसरा लेंगे। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा लेंगे। उसके कितने 10 क्वेश्चंस लेंगे पहले स्टार्टिंग के, उसके बाद में 10 कल ले लेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे। तो 4 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और 4 मॉडल टेस्ट पेपर के 20 चौके 80, तो 80 मॉडल टेस्ट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। और बोर्ड के एग्जामों में हो सकता है कि 80 में से क्या है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए। तो आज हम आपका पेपर 2 है, आज आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2 है भाई, सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे मॉडल टेस्ट पेपर 2। ये हम आज शुरू करेंगे। इसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग में, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे भाई। ये हम विद सॉल्यूशन वो आपको कराने वाले हैं। तो मैंने कल भी एक वीडियो डाल दी थी जिसमें पार्ट 1 था हमारा, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर पहले के 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ में डाले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, मॉडल टेस्ट पेपर आप अपने पास रखें, साथ में रखें, मैं उनका सीधा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और मैं क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है भाई P और Q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P। तो वो इस तरीके से लिखे जा रहे हैं, एक्सप्रेस करके लिखे जा रहे हैं। P इक्वल्स टू आपका AQ और P स्क्वायर, इस तरीके से एक्सप्रेस्ड बाय, एंड Q इक्वल्स टू AB क्यू। ये इस तरीके से आपके 2 इंटीजर्स हैं वो एक्सप्रेस करे गए हैं। बीइंग ए प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द LCM। अगर इनको LCM से डिवाइड किया जाता है तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा। ठीक, तो ये वाला हमसे पूछा गया। अगर हम इनको लिख लेते हैं जी, आपका LCM इक्वल्स टू AQ माइनस B स्क्वायर, ठीक से, और इनका जो प्रोडक्ट है आपका ये लिख लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय LCM P और Q। जैसा कि हम जानते हैं भाई, हमारा तो ये क्या जी, LCM हो गया जी आपका 2 प्रोडक्ट का। ठीक है, लेकिन इसका LCM अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से होता है, HCF इंटू LCM डिवाइडेड आपका जो 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट में। अब इसका अगर हम LCM निकालें तो LCM क्या हो जाएगा भाई, इसका LCM हो जाता है कि उसकी हाईएस्ट पावर इसमें से कितनी है जी, A का क्यूब, और इसमें से क्या है B का क्यूब। ये हमारा LCM हो गया। और वो कह रहा है कि जो आपका ये प्रोडक्ट है इसको इससे डिवाइड करने पे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करने पे हमारा HCF क्या होगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, A की क्यूब B स्क्वायर इंटू AB क्यूब, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे A क्यूब B क्यूब। यहाँ से देखेंगे तो B क्यूब से B क्यूब कैंसिल और A क्यूब से A क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से बच गया A और B स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जी, आपका HCF निकल के आ जाएगा इसमें AB स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका जो B होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दे रखे हैं भाई। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे जो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या से भाग हो सके भाई, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं आपके। और उसमें दिया हुआ है 2 डिजिट्स कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट है। ठीक है, क्या है जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो 2 डिजिट का होता है वो सबसे छोटा 10 होता है। उसके बाद में दिया है जी, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज,
ठीक, तो उन दोनों का एलसीएम बताना है। अब क्या है, ये तो 2 डिजिट हो गया, ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट हो गया, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कम 1 डिजिट कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर ये होता है जो हमारा सबसे छोटा 4, ठीक है ना। 1 2 3 ये नहीं होती, 4 होता है। अब इनका जी क्या बताना है, एलसीएम बताना है किसका, 10 और 4 का, 10 और 4 का। ये 2 डिजिट्स आपकी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं भैया, भाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। स्मॉलेस्ट हो जाएगी आपकी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या, ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी ये छोटी संख्या लेंगे, ये 2 डिजिट की है, ये 1 डिजिट की है। अब इनका एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए आपको सीधा तरीका भाई, आप 10 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 2 से 5 और यहाँ पे 5 से 1, ठीक, कि मल्टीप्लाई करिए, 4 4 5 20, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इनमें से, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44140, ठीक है। वो बोल रहा है कि 441 में 7 का एक्सपोनेंट कितना होगा भैया, 7 का एक्सपोनेंट मतलब 7 की पावर या घातांक, 7 की कितनी घातांक होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन करिए इसके, ठीक, जैसे 3 से करेंगे 3 1 जा 3 4 जा और 3 7 जा, 3 से करेंगे 3 4 जा 3 9 जा और 7 से करेंगे 7 7 जा 7 1 जा 7, ठीक है। तो 7 की घातांक पूछिए, 7 की एक्सपोनेंट कितनी आएगी 1 और 2, तो 7 की एक्सपोनेंट कितनी आएगी 2, तो 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट थिंग इज नॉट एन ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 4 ग्राफ आपको दे रखे भाई आपका, और ये थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ये आपका ए, ये आपका बी, यहाँ पे ये आपका बी है, ये आपका सी है, यहाँ आपका डी है। इस तरीके से आपके ग्राफ है। तो इसमें बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारी एक्स अक्ष को कोई भी जो ये लाइन आपकी जा रही है, ड्रॉ हो रही है, वो हमारी उसको 1 बार 2 बार, ठीक है, कितनी जितनी बार भी कट करेगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करेगी। अब जैसे मान के चलो जी, ये आपका 1 बार टच किया है, ठीक है, ये भी है, एक्स को इसने भी टच किया है, एक्स को इसने भी टच किया, लेकिन एक्स को इसने टच नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। इसके फॉर विच द इक्वेशन दे रखी है और उसमें के का मान पूछा भाई, 2kx², सॉरी दे रखा 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। और इसमें क्या है, k का मान बताना है, किसका मान बताना है, k का मान, ये हमें बताना है। यहाँ से सबसे पहले जब भी, और इसमें पूछा है क्या भैया, k के कौन से मूल पॉसिबल हो सकते हैं, कौन से रूट पॉसिबल हो सकते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, b² to b² माइनस 4ac। तो b आपका e का मान 2 होगा, यहाँ पे b का मान k होगा और c का मान भी k होगा। तो b रखिए यहाँ पे माइनस k माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है k। यहाँ से आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये k² है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4 2 जा 8k। यहाँ पे हम इक्वल टू इधर की साइड 0 पे रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, k इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा k² है यहाँ पे, k कॉमन, तो k माइनस 8 इक्वल टू 0, k यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, एक तो k की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी प्लस 8, तो एक k का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका 0 और 8, k की वैल्यू क्या होगी जी 0 और 8, यही आपकी क्या है पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल दे रखा है
और ये आपका डायमीटर है, उसका एक एंड आपको दे रखा है, ये हमने दो एंड मान लिए, यहाँ पे एक सेंटर मान लिया, ठीक। तो उसका वन एंड दे रखा है कितना 2,3, 2,3 ये वन एंड दे रखा है। उसके बाद दे रखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं आपके -2,5। अब उसने पूछा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड डायमीटर, ठीक है। तो जो डायमीटर का आपका दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक। चलिए, जब भी हमसे ऐसे कोई पूछा जाए तो सब सीधा सा जवाब है, जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे निकलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एक्स की निर्देशांक। इस कंडीशन में क्या करोगे जी, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 आपका 2 है और ये कैसा है आपका 2x2 है आपका x, और इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे ये x है और ये y है, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कहाँ है, यहाँ पे चला जाएगा, 2 प्लस का x इक्वल टू माइनस का 4, कितना हो जाएगा जी -4, और x इक्वल टू निकालेंगे तो -4 और 2 भी इधर जाके माइनस, तो x का मान आ जाएगा -6। यहाँ से तो हमारा x की कोऑर्डिनेट निकल आए। अब इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे y की वैल्यू रख दो या इधर की साइड में रख दो, कहीं पे रख दो। यहाँ पे हमने 5 रखा, y1 क्या है आपका 3 प्लस का y इक्वल्स टू 2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया 10 और 3 को इधर आके माइनस, तो y, और y इक्वल्स टू देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा ये 7। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या निकल के आएंगे आपके, एक -6 होगा जी और एक -7, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है जी इसमें, सी। ऑप्शन नंबर क्या है जी इसका, सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ब्लैंक्स, यहाँ पे जो रखा है ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी के सभी जो ट्रायंगल है वो कौन से सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये जिसको बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या है आपका सिमिलर, समरूप होता है, ठीक। ये आपका इन द गिवन फिगर AC AB are tangents of a circle centered at O, if COD 120 then BAO is equal to, मतलब यहाँ पे देखिए आपका कोई ये दे रखा है सर्कल और इस पे 2 टेंजेंट्स हैं आपके, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद में क्या है जी यहाँ पे, यहाँ से आपको ऐसे ड्रॉ करके दे रखा, ये आपका डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 120 एंगल दिया हुआ है, यहाँ से B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे आपका C है, ये D है। तो अब उसने एक एंगल हमारे पास में दे दिया है COD, एंगल COD दे दिया जी 120, और उसने हमसे पूछा है BAO कितना डिग्री का होगा, मतलब ये वाला हमें एंगल बताना है। ये तो हमें पता ही है कि अगर भाई कोई टेंजेंट्स है तो वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो अब हमें ये वाला एंगल पता है, तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं, तो इस एंगल को मान लेते हैं हम x, ठीक है। और इस x को अगर मानते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं भैया, एंगल x प्लस का 120, इन दोनों को जोड़ के और इनका जो सम है वो क्या है 180 हो जाएगा। अगर एंगल x निकालेंगे तो हम 180 माइनस का 120, और एंगल x बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री। तो हमने एंगल x निकाल लिया, कितना आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो हमारा ये वाला एंगल भी कितना है 60 है, क्योंकि ये इसको बराबर डिवाइड कर रहा है सेंटर पे, ठीक। तो हमारा क्या है ऊपर वाला एंगल भी 60 होगा। अब हमें ये एंगल पता करना है, तो हमारे पास में ट्रायंगल में 2 एंगल है, तो तीसरा निकालना है। तो एंगल A, ये पूरा ही नाम लिखिए, क्या फाइंड करना है आपको, एंगल BAO प्लस में एंगल 90 प्लस एंगल आपका 60 इक्वल्स टू सम हो जाएगा आपको 180, ठीक है। ये लीनियर पेयर सम ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ इंटर। तो यहाँ से आपको एंगल दे रखा जी BAO
और यहाँ से इधर ले जाके इसको क्या माइनस कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 150 और एंगल बी ए ओ कितना निकल के आ जाएगा जी 30 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है जी, ए सर्कल कैन है ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट टू द मोस्ट। देखिए क्वेश्चन है, सर्कल कैन है ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, कितने उसके पास पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, समांतर, और टेंजेंट्स आपकी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखाएं। कितने हो सकती हैं, अब आप सर्कल में खुद ही बनाइए। ये सर्कल है, अब मान के चलिए हम पैरेलल लाइन खींच रहे हैं इसके, ये वाली। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये होगी, अगर हम यहाँ से खींचे तो इसके पैरेलल ये होगी। तो एक बार में जब भी हम पैरेलल लाइन खींचेंगे तो कितनी पैरेलल हो सकती है, उसमें 2 पैरेलल लाइन्स हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या थीटा का मान हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा में इक्वल होता है, बराबर होता है। ये फॉल्स और ट्रू बताना है, तो ये हो जाएगा कि फॉल्स, बिल्कुल रॉन्ग है ये कहानी, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं और यहाँ पे 0 रखते हैं तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। 0 छोड़िए 30 रखते हैं, यहाँ पे 30 रखते हैं तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के हम कल दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका, उसमें कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, आपको जो भी कोई दिक्कत आई हो इन क्वेश्चनों में, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम क्या है हमारा, जिस पे आप ये देख रहे हैं, मैथ्स वाला, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। ठीक है, और ये मिलेगा किसके नाम से आपको, SDK 100। ठीक है, धन्यवाद।